जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे और माता रानी आप सभी का कल्याण करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी शारदीय नवरात्रि 2025 के 7वें दिन के लिए, यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के 7वें दिन पूजा विधि क्या रहेगी और आपको बता दूं कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की इस दिन पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा पुष्प माँ कालरात्रि को इस दिन समर्पित करना चाहिए। साथ ही माँ कालरात्रि का प्रिय भोग क्या रहेगा और इसके अलावा मैं बताऊंगी कि माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। यकीन मानिए, ये मंत्र बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र है, जिससे कि आप माता रानी को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा माता रानी को कौन सी वो एक खास चीज है जो अर्पित करने से आप अपनी मनवांछित इच्छाओं को माता रानी से पूर्ण करवा सकते हैं। और इसी के साथ माँ कालरात्रि की कथा भी हम सभी सुनेंगे। साथ ही साथ नवरात्रि के 7वें दिन किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति उपाय को भी बताऊंगी, जिससे कि आप माता रानी से अपनी मुंह मांगी मुराद को पूर्ण करवा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि माता रानी की इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिखिए, ताकि माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की। दोस्तों, नवरात्र का जो 7वां दिन है, ये माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है और माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनिदेव भी शांत होते हैं। इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों के सभी दुख, भय और बाधाओं का अंत करती है। सप्तमी के दिन माँ की पूजा करने से भूत प्रेत, तंत्र बाधा और शत्रु बाधा भी समाप्त होती है तथा भक्त को अपार साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि शत्रु और दुश्मनों का संहार करती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात भय और बुरी शक्तियाँ दूर होती है। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है और कृष्ण वर्ण के कारण ही उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि के केस बिखरे हुए हैं और उनके गले में नर मुंड की माला है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरण निकलती रहती है और माँ गंधर्व यानी कि गधा की सवारी करती हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं और उनके ऊपर वाले दाहिने हाथ में वे आशीर्वाद दे रही हैं और निचले दाहिने हाथ में माँ निडरता प्रदान करती हैं। उनके बाएं हाथ में कटार और निचले बाएं हाथ में लोहे का कांटा है। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करने से हम अपने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। माँ कालरात्रि साधक को ज्ञान देती हैं कि हमें अपने क्रोध का उपयोग अपनी सफलता के लिए कैसे करना चाहिए। दोस्तों, माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक और विभत्स है, लेकिन ये सदैव अपने भक्तों को शुभ फल ही देती हैं और इसी कारण इन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। दानवों, भूत, प्रेत, पिशाच आदि के नाम लेने मात्र से ही भाग जाते हैं। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा तांत्रिक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए निशा काल यानी कि रात्रि के समय करते हैं। चलिए जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के 7वें दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन का राहु काल का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्र का 7वां दिन 29 सितंबर 2025 दिन सोमवार को रहेगा और सप्तमी तिथि की शुरुआत 28 सितंबर को दोपहर 2:27 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 29 सितंबर को शाम 4:31 पर होगी। बात करें इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त जो प्राप्त हो रहा है वो है सुबह 6:13 से लेकर सुबह 7:43 तक और इसी दिन पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 9:12 से लेकर सुबह 10:20
42 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:40 से लेकर शाम 7:40 तक रहेगा और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा या साधना सबसे ज्यादा शुद्ध और तुरंत प्रभाव देने वाली होती है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:13 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:09 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:43 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा और राहु काल के दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ही अशुभ समय होता है। इस दौरान हमें कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही इस दौरान हमें पूजा पाठ करना चाहिए। बात करें माँ कालरात्रि के प्रिय रंग की तो माँ कालरात्रि का प्रिय रंग नीला या गहरा काला है। इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प या फूल रात रानी है। अगर आपको रात रानी का पुष्प ना मिले तो आप कोई भी नीले रंग के पुष्प को समर्पित करके भी माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। बात करें माता रानी के भोग की तो काल रात्रि का प्रिय भोग गुड़ है। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन आपको सर्वप्रथम कलश और सभी देवी देवताओं को पूजन करना है, यानी कि सप्तमी की पूजा भी बाकी अन्य दिनों की तरह ही होगी, लेकिन रात्रि के समय विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। आप सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और माँ कालरात्रि की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके पास माँ कालरात्रि की फोटो या मूर्ति नहीं है तो माँ दुर्गा की जो भी फोटो या तस्वीर है उन्हें स्थापित करके आप अपने मन में कालरात्रि का ध्यान करते हुए भी इस पूजन को कर सकते हैं। सर्वप्रथम माता रानी को रोली, अक्षत आदि लगाएं और इस दिन माँ को कृष्ण कमल या कोई भी नीले रंग का फूल अर्पित करें और इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ कालरात्रि की कथा पढ़ें या फिर सुने। तत्पश्चात आप माँ कालरात्रि के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करें या फिर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से नकारात्मक शक्तियों पर विजय की प्राप्ति होती है और साधक को भय और संकट से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः या फिर ओम फट शत्रुन साधाय घातक ओम इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप करें और माँ के सामने अपनी मनोकामना अवश्य बोलें और अंत में माँ की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, सप्तमी के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की विधि विधान से तांत्रिक विधि से पूजा पाठ करते हैं और माँ की इस तरह से पूजा करने से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। देवी का ये रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। और चलिए अब सुन लेते हैं माँ कालरात्रि की कथा, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि माँ कालरात्रि की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माँ कालरात्रि जरूर ही लिखिए। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत ही बड़ा राक्षस रक्त बीज था। इस दानव ने लोगों के साथ साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्त बीज दानव की विशेषता ये थी कि जब उसके खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती थी तो बिल्कुल उसके ही जैसा एक और दानव खड़ा हो जाता था। दानव की शिकायत लेकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव जानते थे कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती है। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से अनुरोध किया और माँ पार्वती ने तुरंत ही स्वयं शक्ति संधान किया और शक्ति के इस तेज ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और फिर माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह से देवी माँ ने सबका गला काटते हुए दानव रक्त बीज का अंत किया। रक्त बीज का अंत करने वाली माता पार्वती का ये रूप कालरात्रि कहलाया। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के 7वें दिन किए जाने वाले 2 इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, अज्ञात शत्रु से परेशान हैं, माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करें और शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की
पूजा में आप सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके रात के समय में माँ कालरात्रि की पूजा करें और इसके बाद माँ के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और माता को गुड़ का भोग लगाएं और इसके पश्चात 108 बार नवारण मंत्र यानी कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छय इस मंत्र का जाप करें और एक एक लौंग माँ को चढ़ाते हुए चलें और इस तरह से 108 लौंग माता रानी को चढ़ाएं और 108 बार नवारण मंत्र का जाप भी करें। जाप पूरा होने के बाद आप इन 108 लौंगों को एकत्रित करके अग्नि में डाल दें। इस उपाय को करने से आपके शत्रु विरोधी बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे। साथ ही आपको साहस और वीरता की प्राप्ति भी होगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। और अब जान लेते हैं दूसरा उपाय। यदि किसी भी कार्य में बार बार अटकनें आ रही है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो शाम के समय में एक नींबू में 4 लौंग लगाकर उसके 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में आप गाड़ दें। ये कार्य आपको सप्तमी के दिन ही करना होगा। आपके घर में आने वाली जितने भी विघ्न बाधाएं हैं, अगर आपके कोई कार्य बार बार अटक रहे हैं तो इस कार्य को करने के बाद तुरंत ही आपकी अड़चनें दूर हो जाएगी। इस दिन गुलदाउदी के फूल माँ को 108 पुष्प अर्पित करने से जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि की पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और हवन करें, ये सबसे अच्छा उपाय होता है। तो माँ कालरात्रि की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय माँ कालरात्रि जरूर ही लिखिए। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी हर रोज मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। तो पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज अपने आप ही मेरी वीडियो आप सभी के सामने आ जाए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। आज्ञा दीजिए। जय माता दी।